जो ट्रंप रूस के तलवे चाट करके राष्ट्रपति बनता, जो ट्रंप पुतिन की कृपा पर फिर से दोबारा आया, जो ट्रंप अपने मुल्क की बात न करते हुए अपने मुल्क की इकोनॉमी से लेकर के उसके कल्चर को, अब्राहम लिंकन के इतिहास को, जिसने दुनिया को बताया था कि मैं एक हूं, बराक ओबामा की जब हिस्ट्री लिखी गई थी तो पूरी दुनिया ने सैल्यूट किया था उस देश का राष्ट्रपति ट्रंप जैसा बंदर होता है। हमारी सेना कभी भी अनह्यूमन काम नहीं करती। हमारी सेना इंसानियत के दुश्मन को खत्म करने की पूरी ताकत रखती है, पूरी। हमारी सेना आजाद मुल्क को भी कब्जा करने की ताकत रखती है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कश्मीर की आजादी या कश्मीरी के सवाल पर पाकिस्तान से बात करने का कोई फायदा नहीं है। सरकार और आतंकवादी का गठबंधन कभी भी भरोसेमंद नहीं हो सकता। फिर नरेंद्र मोदी जी, आपने विश्वास कैसे कर? होता कौन है ट्रंप? होता कौन है रूस? नेताजी लोग चुनाव लड़ने में और जंग लड़ने में फर्क होता है। चुनाव तो आप पैसे के बदौलत, जात पात के बदौलत, बैकवर्ड फॉरवर्ड के बदौलत, हिंदू मुसलमान के बदौलत, मराठी गुजराती हरियाणवी के बदौलत लड़ लेते हो, जनता को ठग लेते हो, पैसे से वोट खरीद लेते हो, मशीन बदल देते हो, जहर पैदा कर देते हो, नफरत पैदा कर देते हो। जंग चुनाव नहीं है नेताजी। जिस देश की जनता अपने बारे में ना सोच पाए, जिस देश की जनता अपने बच्चों के बारे में ना सोचे, जिस देश की जनता को अपने भविष्य की चिंता ना, जिस देश की जनता को आने वाले बच्चों के भविष्य की चिंता ना, बस वो भाग भगवान और किस्मत के सहारे चलते रहे और वो स्वीकार कर ले कि गरीबी मेरी दास्तान है, मेरी किस्मत ठीक नहीं होगी, मुझे गरीब ही रहना है, क्योंकि भगवान ने यह कह दिया, ये लिख दिया। फिर लड़ने और बोलने की क्षमता घट गया। और ये गोदी मीडिया ये बता देता है जनता को कि आपको क्या बोलना, आपको क्या करना। याद करिए, सन 71 इंदिरा गांधी की घटना। अमेरिका दुस्साहस ना करे, चीन को जवाब, पूरी दुनिया को भारत की सामरिक पॉलिसी के तहत अपनी ओर करना। इतना ही नहीं, सबसे बड़े मुल्क, छोटे मुल्कों के दुश्मन के पास भी इंदिरा गांधी 71 में जा करके अपने देश की बात करता है और उसे भी अपनी ओर करता है। और फिर उस देश को यह बता देता है कि मेरा मुल्क दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुल्क है, हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, मेरी आर्मी, मेरे फोर्सेस दुनिया के ताकतवर फोर्सेस, ये बता दे। अमेरिका के इतने जद्दोजहद के बावजूद भी हम पाकिस्तान को अपने मुल्क के स्वाभिमान के सामने
बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हम टुकड़े करते, निहत्थों पर वार नहीं करते, हम खत्म नहीं करते हैं, लेकिन आतंकवाद को मिटा देते। और उसी समय जन्म होता है बांग्लादेश का, जो मेरे मुल्क के साथ सबसे नजदीक होता है। आप सोचिएगा, आज ट्रंप ने क्या लिखा है, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यदि आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से आप सुन लीजिए। हमारे मुल्क के बारे में ट्रंप क्या कहता है, मैं यह आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो ट्रंप खुद कंफ्यूज्ड हो, जो ट्रंप दूसरों के सहारे जीता हो, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased. मैं इंग्लिश में आपको इसलिए नहीं बताना चाहूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं उसको समझते क्या लिखा है अंत में। कंट्री आई एम यूजिंग कॉमन सेंस। कॉमन सेंस समझते हैं क्या कहता है? कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर एक्शन दिस द मैटर। वो मेरे कॉमन सेंस के बारे में बात कर, जो देश हमेशा अपने अहंकार के चलते इंसानियत पर जुल्म करता, जो कंट्री अपने अहंकार के चलते पूरी दुनिया को खत्म करने की बात करता, उस कंट्री के पास कितना सेंस होगा जो हमेशा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता। वह कंट्री जो छोटे देशों को हमेशा खत्म करने की तैयारी और फ्रीडम की बात न करता, जो ट्रंप रूस के तलवे चाट करके राष्ट्रपति बनता, जो ट्रंप पुतिन की कृपा पर फिर से दोबारा आया, जो ट्रंप अपने मुल्क की बात न करते हुए अपने मुल्क की इकोनॉमी से लेकर के उसके कल्चर को, अब्राहम लिंकन के इतिहास को, जिसने दुनिया को बताया था कि मैं एक हूं। बराक ओबामा की जब हिस्ट्री लिखी गई थी तो पूरी दुनिया ने सैल्यूट किया था उस देश का राष्ट्रपति ट्रंप जैसा बंदर होता है। किसी के सारे वो हमें कॉमन सेंस सिखा, हमारे सेंस की बात करता है। जिस भारत में ऋषियों और मुनियों का इतिहास हो, जो भारत पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता का रास्ता तय करता, जो मुल्क डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता, जो मुल्क विश्व कल्याण की बात करता, जो मुल्क मानव कल्याण की बात करता, जो मुल्क सबको ले चलने की बात करता, जो मुल्क सबके साथ जीने की बात करता, जो मुल्क सबको अपना बनाता, उस मुल्क को ये सेंसेबल बात है और कहता है मैं ग्रेटफुल, थैंक्स। ये हमें धन्यवाद दे रहा। हमारी पंचायत में ये है, याद करिए इंदिरा गांधी को पंचायत ने स्वीकार नहीं किया था और नरेंद्र मोदी अपने स्पीच में कहते थे पटाखा फूटता है तो हमारे मंत्री भीख मांगने ओबामा से जाते हैं, ओबामा 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 करते हैं। 11 सालों के अंदर हमारे मुल्क ने अपने आत्मस्वाभिमान को गिरवी रख दिया इन देशों के।
यह कैसी मित्रता है जब वो कहता है पाकिस्तान भी मेरा और हिंदुस्तान भी मेरा। होता कौन है ये पंचायत करने वाला? और बाहर एक गोदी मीडिया जी न्यूज कहता है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, शाहबाज भाग गया। न्यूज नेशन कहता है शाहबाज का पता चल गया, बंकर से उड़ गए, उसके आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गए, कराची पर कब्जा हो गया। दुनिया की इतनी बड़ी झूठ, जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं। कभी सोचिए, कोई कहता है शाहबाज भाग गया, कोई कहता है शाहबाज को खोज लिया गया। क्या बताए जा रहे, क्या कर रहे हैं? रात भर मॉनिटर हम कर रहे हैं। 15 दिनों के बाद हमें याद आई भारत मुल्क के स्वाभिमान की। 15 दिनों तक हम मौन रहे, हम तैयारी करते रहे और हमने कहा, आपने कहा कि हमने सेना को फ्रीडम दे दी। गर्व हुआ इस पूरे मुल्क को और हमारे जैसे लोगों की कि सेना को यदि फ्रीडम मिल गई तो अब आतंकवाद का खात्मा हो के रहे। और आतंकवादियों को जो भी सपोर्ट करेगा हम उसे मिटा देंगे। हमारी सेना की क्षमता है दुनिया को खत्म करने की, आतंकवाद को खत्म करने। हमारी सेना कभी भी अनह्यूमन काम नहीं करती। हमारी सेना इंसानियत के दुश्मन को खत्म करने की पूरी ताकत रखती है, पूरी। हमारी सेना आजाद मुल्क को भी कब्जा करने की ताकत रखती है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कश्मीर की आजादी या कश्मीरी के सवाल पर पाकिस्तान से बात करने का कोई फायदा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की जब मौत हुई थी तो उसमें यह सवाल खड़ा हुआ था कितना पाकिस्तान की सरकार इन्वॉल्व है या नहीं। तब से लेकर के हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट पर कतई कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह हमारे मुल्क क्या हो ही नहीं सकते जो अपने मुल्क का नहीं होगा, जो अपने पड़ोसी का नहीं होगा, जो सरकार डेमोक्रेसी को नहीं माने, जो सरकार अपने मुल्क के इंसानियत को खत्म करे, अपने ही मुल्क की जनता के दुश्मन हो, वो आपका दोस्त कैसे? जो सरकार गोनू झा की तरह जिस थैली पर बैठता है उसको काटता है, जिस थाली में खाता है उसको छेद करता है, जो सरकार अपने ही मुल्क में आतंकवाद को पैदा करता है, जो सरकार अपनी सरकार से ज्यादा भरोसा आतंकवाद पे करता है, आतंकवादियों से चलता है, जो सरकार की इकोनॉमी खुद की इकोनॉमी से ज्यादा आतंकवादियों की इकोनॉमी की बात करता हो और उसको ताकत देता हो, और जो सरकार आतंकवादियों से गाय टुकड़े टुकड़े में जो सरकार आतंकवादियों को फलने फूलने की जगह देती है, हर उस आतंकवादी देश को इसकी मदद मिलती है जो इस दुनिया का दुश्मन है। उस सरकार पर भरोसा आप कैसे करें? सरकार और आतंकवादियों की गलती के चलते मैं मानता हूं कि जनता पिसाती, मैं स्वीकार करता। तब से लेकर के आज तक हमेशा पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों ने मिलकर इस दुनिया के सारी व्यवस्थाएं और सारी पॉलिसीज के ढांचे को खत्म किया। सरकार और आतंकवादी का गठबंधन कभी भी भरोसेमंद नहीं हो सकता। फिर
नरेंद्र मोदी जी, आपने विश्वास कैसे कर? होता कौन है ट्रंप? होता कौन है रूस? चीन हमारे देश के मुल्कों का सबसे बड़ा दुश्मन। होता कौन है श्रीलंका का चीफ क्या कहने वाला कि हमारी मजबूरी है, यदि पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो हम भी हमला करें। क्या उस मुल्क के चीफ को डर नहीं होना चाहिए? चाइना गुस्ताखी कैसे कर लेते? हमारे देश के जब पिछले पीएम हुआ करते थे, याद करिए, कभी भी भारत की तरफ देखने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। एक बार भी गोदी मीडिया ने आज तक यह नहीं कहा कि पुलवामा की रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं हुई। एक बार भी गोदी मीडिया के लोगों ने यह नहीं कहा कि कहां चले गए हमारी वो चीजें। पूरे मुल्क के लोग आपके साथ खड़े थे, पूरा विपक्ष खड़ा था। राहुल गांधी जी ने 100 बार जाकर के 10 बार आपको कहा कि आप लड़ो, पीओके लो, यह वक्त है, हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। कौन सी परिस्थितियां आई, मैं बार बार कहता हूं कि जंग सॉल्यूशन नहीं है, जंग रास्ता नहीं है। हमें विचारों के साथ पूरी दुनिया को अपनी ओर करके हमें सारे रास्ते बंद कर देने की जरूरत है कि ताकि आतंकवाद को कहीं से पैसा ना मिले, कहीं से रास्ते ना मिले, कहीं जमीन ना मिले, कहीं हवाई ना मिले, कहीं ताकत ना मिले। जंग में किसी का भला नहीं हो सकता। जंग हम जिस रूप में जीतते, हारता पब्लिक है, उसकी इकोनॉमी जाती है, उसकी जिंदगी जाती है, डेवलप देश की सारी चीजें जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा अपनी जमीर को खोते चले। सरकार चलाना अलग बात है, सरकार बनाना अलग बात है। सरकार के साथ जीने की कसम खाना अलग बात है। मुल्क चलाने के लिए जिगरा होना चाहिए, मुल्क चलाने के लिए हिम्मत होने की जरूरत है। इस देश के आत्म स्वाभिमान के लिए मरने की जरूरत है। क्या खोया, क्या पाया, हमने क्या देखा? 15 दिनों के बाद हमारी सैनिक ने हिम्मत दिखाई। हमें लगा कि आजाद कश्मीर आज हमारे पास हो। हमें लगा कि पूरी दुनिया को जवाब देंगे। आतंकवाद का नामो निशान मिटाएंगे। लेकिन दुष्प्रचार होता रहा। हमने पाकिस्तान को खत्म कर दी, कब्जा कर लिया। हमने इसे मार दी, उसे मार दिया, जैसे मोहम्मद को मार दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन हम बता नहीं पाए कि कितने आतंकवादी, क्या 100 ही आतंकवादी थे? नेताजी लोग चुनाव लड़ने में और जंग लड़ने में फर्क होता है। चुनाव तो आप पैसे के बदौलत, जात पात के बदौलत, बैकवर्ड फॉरवर्ड के बदौलत, हिंदू मुसलमान के बदौलत, मराठी गुजराती हरियाणवी के बदौलत लड़ लेते हो, जनता को ठग लेते हो, पैसे से वोट खरीद लेते हो, मशीन बदल देते हो, जहर पैदा कर देते हो, नफरत पैदा कर देते हो। जंग चुनाव नहीं है नेताजी। जंग के लिए हिम्मत और जिगरा चाहिए।
मैं याद करिए इंदिरा गांधी ने निक्सन से क्या कहा था, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है, अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर आदेश दे, भारतीय उसकी मर्जी से हिसाब से चले। ये थी हमारी हिम्मत। और उन्होंने कहा था हमारी सेना दुनिया की ताकतवर सेना। जब अमेरिका ने धमकियां दी थी तो इंदिरा गांधी ने 71 में क्या कहा था, याद करिए। और उन्होंने इरादा ही नहीं दिखाई थी, उन्होंने अपनी सेना पर गर्व किया था। इतालवी पत्रकार ओरियान फेलांची ने जब इंटरव्यू में कहा था अमेरिका ने भी गोली चलाई होती, अमेरिकी बंगाल की खाड़ी में बैठने के अलावा कुछ और करते तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। ये याद करें। एडमिरल एस्टम नन्ना ने अपनी आत्मकथा द मैन हु बॉम्बर्ड कराची में लिखा था दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सोवियत संघ का एक विध्वंसक माइन स्वीपर मलका की खाड़ी से इस इलाके में पहुंच चुका था। सोवियत बेरा तब तक अमेरिकी बेरे को पीछे लगा रहा जब तक वो जनवरी 72 के पहले सप्ताह में वहां से चला नहीं गया। याद करिए 71 की ऐतिहासिक उस घटना। फिर मैं कहना चाहूंगा ये पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के मिलीभगत से चलती है। पाकिस्तान की सरकार कभी भी आतंकवादियों से अलग नहीं चलेगी। और फिर मैं कहूंगा पाकिस्तान के साथ ओपन चाइना है, तुर्की है, लगभग कंट्री है। फिर मैं कहना चाहूंगा यूक्रेन के उस राष्ट्रपति के हिम्मत को, और मैं अपने देश को बताना चाहूंगा अमेरिका कभी भी एक मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता। अमेरिका भी भरोसेमंद नहीं है। रूस हमारे अच्छे दोस्त थे, हैं, हो सकते हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में रूस का चुप होना और यह कहना कि बैठो और वाच करो, मैं देख रहा हूं, मैं मजे ले रहा हूं, बाद में मैं मध्यस्थता करूंगा, पंचायती करूंगा। अरे तुम होते कौन हो? यूक्रेन से लड़ने की तो चट्टा नहीं तुम्हारी, यूक्रेन पर परमाणु चलाने की तो औकात नहीं तुम्हारी। तुम पाकिस्तान की बात करते हो। हमारा मुल्क पूरी दुनिया की बात करता है। धन्यवाद देना चाहिए हमें जापान को, जिसने हमारे साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई और भावनात्मक रूप से इजराइल ने हमें सपोर्ट करने की कोशिश। और मुल्कों ने तो मजे लेने में जो आनंद उठाया, आप सोचिएगा आपका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और हमने पूरी दुनिया को अपनी मुल्क के परिस्थितियों के अनुसार एक नहीं किया। हमने आतंकवादियों पर हमला किया था, जनता पे नहीं। उन्होंने मेरे धार्मिक चीजों पर हमला, उन्होंने गलत पूरी दुनिया को बताया कि हम निर्दोष को मारे, जबकि मेरे निर्दोष मेरे मारे गए, सैनिक मेरे शहीद हुए। हम सैनिकों को शहीद के लिए नहीं बनाए हैं, हमारी गलतियों के चलते शहीद हो वो सही नहीं है। पूरा मुल्क शहीद हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और सैनिक को भी जाति धर्म के आधार पर मूल्यांकन करके पैसा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से जाति के आधार पर घर जाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मुझे संवेदना है, दूसरी तरफ सैनिक की मदद करते हैं। बार है सरकार, बार है इस मुल्क की सरकार। शहादत और शहीद तो शहीद होता है। इसीलिए जो कल घटना घटी, सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की हरकतें नहीं रुकी।
और रुकेगी भी नहीं। हमें एक बार ये सोच लेना चाहिए और सारे देश के कनेक्शन को काट देनी चाहिए। मुल्क जबकि तैयार है कि अब हद हो गई, अंत हो गया, अब नहीं, अब जीने दो, अब आजादी से खुशियों से जीने दो। जब आज हमारा मुल्क तैयार है तो फिर हम पीछे थे हमारी लड़ाई की। हम एक संप्रभुत्व राष्ट्र हैं, अपनी रक्षा, अपना निर्णय खुद लेने की ताकत रखते हैं। आज हमें सिर्फ गर्व है तो अपने सेना पर, अपने फोर्सेस पर और अपनी न्याय व्यवस्था पर। आज यदि गर्व है तो पूरे मुल्क की जनता पर। हमारे नेताओं ने सब कुछ खत्म कर दिया और ये सही नहीं था।